राम राम सभी भाइयों को। कुछ बातें करनी थी आपसे। मेरा नाम अभी राजपूत। और खैर, बातें तो होती रहती हैं, आजकल बातों के सिवा होता क्या है। पर कल से एक समाचार चल रहा है। एक श्रद्धा नाम की लड़की है और उसकी डेड बॉडी मिली है दिल्ली में। 35 हिस्सों में, अलग अलग स्थानों पर उसकी जो देह है उसके टुकड़े मिले। किसने किए? उसके साथ उसके लिव इन पार्टनर ने। क्या नाम था? आफ्ताब। आफ्ताब पूनावाला। यहाँ से अब क्योंकि ये खबर जो है, समाचार, ये दबा दिया जाएगा हमेशा की तरह। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ दूसरे तरीके के पॉइंट भी आप लोगों के सामने आए। अब बहुत लोग इसको लव जिहाद कह के जोड़ रहे हैं। निश्चित ही ये लव जिहाद का एक हिस्सा है। फ़र्क या अंतर सिर्फ इतना है इसमें कि इसमें लड़के ने अपना नाम और आइडेंटिटी छुपाई नहीं। उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई, वो खुलकर सामने आया। और हमारी सो कॉल्ड जो श्रद्धा जी हैं, वो बीइंग सेकुलर, उनको लगा कि सभी धर्म एक समान है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपने घर वालों से लड़ करके और यहाँ पर वो दिल्ली में रहने आई थी मुंबई से। और नतीजा आप सबके सामने है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, बाई हुक और बाई क्रूक, दे आर गोना किल यू। आप बहुत पीछे हो इस युद्ध में, क्योंकि आप इस धर्म युद्ध को समझ ही नहीं पा रहे हो। धर्म युद्ध समझने के लिए आपको धर्म को समझना जरूरी है, जिससे आप दूर भागते हो। आपको किताबें अपनी पढ़नी नहीं है। आपको जब कोई लव जिहाद या फिर अन्य प्रकार के जिहादों से अवगत कराता है तो वो आपको संघी और ये लगता है। तो क्या कर सकते हैं जी। आपके साथ तो नियति थी, आपको इसी प्रकार से 35 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर कटना था। कोई सूटकेस में मिलती है, कोई नाले में मिलती है, कोई कहीं मिलती है। रोज का हो गया है। प्रतिदिन ऐसे केसेस आते हैं लव जिहाद के। शादीशुदा औरतें भाग रही हैं, बच्चियां भाग रही हैं, छोटी 50-50 साल के अधेड़ उम्र के, जो हमारे टोपी वाले हैं उनके साथ में। क्यों? कारण के बारे में आप सोचा है कभी आपने? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत कारण है। कारण स्टार्ट होता है उस समय से जब कोई माँ बाप बनता है, पेरेंट्स बनते हैं। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? सिर्फ पैसा कमाना, किताबें कोई खोलनी नहीं, धर्म ग्रंथ की बातें नहीं करनी घर पे, सिर्फ अपनी मस्ती में लगे हुए हो, बच्चों को संस्कार नहीं देने हैं। वो कहाँ से जानेंगे कि हिंदू जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, वो क्या है और कितनी महान है? नहीं समझोगे तो ऐसे ही मरोगे और मरते जाओगे। केरला में 32,000 लड़कियां गायब हो गई, उसके ऊपर एक फिल्म आ रही है। ऐसी लाखों होंगी आज। और उनकी बात करो तो वो वही कर रहे हैं जो उनकी सो कॉल्ड किताब में लिखा हुआ है, वो वही कर रहे हैं। जैसा बताया गया है वैसे ही काफिरों को मार रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 1400 सालों से। तो वो नहीं बदले हैं। आपको आंखें खोलनी है। वो तो पृथ्वीराज चौहान को भी उसी प्रकार से मारा था। उसके बाद में बाकी अन्य जो राजा थे उनको भी ऐसे मारा। संभाजी महाराज का नाम सुना होगा, उनको कैसे मारा था? चमड़ी खाल उतार दी थी उनकी। तेग बहादुर जी को तेल में तल दिया था। ये आप नहीं सीख रहे हो ना। आपकी आंखें बंद हैं आज भी। बंटवारे के समय पे क्या हुआ? 47 में लाखों हिंदुओं की लाशें पटी पड़ी थी। 71 में बांग्लादेश में क्या हुआ? लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आपको तो मेरा अब्दुल अलग है। मेरा अब्दुल अ, तो वो तो सेकुलर है, वो तो गंगा जमुनी तहजीब का पालन करता है। आपको तो ये दिखाना है तो दिखाते रहो। कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाओगे। जैसे बाकी की सभ्यताएं मिट गई ना, पार्शियन सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की, सब अंत हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे नहीं समझे थे। खैर, हम तो लड़ते रहेंगे, हमारा काम है आपको जागरूक करते रहना। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी ऐरे गैरे अब्दुल से दूर रहिए। जनहित में जारी, सभी लड़कियों को धन्यवाद।